Assalamu alaikum. Okay, coming towards our last section, that is community medicine guidelines. कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, तैयार नहीं होता, बहुत सारे मसले हैं। और इवन मैंने तो अपने बहुत सारे सीनियर से सुना था कम्युनिटी तैयार नहीं होती कम्युनिटी से, बट मुझे रिलेटिवली ये इजी लगा एज कंपेयर टू ऑप्थेल्मोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब रिलेटिव तो मुश्किल था, बट ऑप्थेल्मोलॉजी से जो है वो इजी लगा। बट इसमें मुश्किल ये चीज है कि इसमें प्रोफ का पेपर बहुत गंदा आता है। इवन आप जितनी मर्जी तैयार कर लो, जहां से मर्जी तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आप फिर भी मिस कर जाते हो, बहुत सारी चीजें आपको फिर भी नहीं आ रही होती। सो इट इज अगेन लाइक बीएस जिस तरह हम करते थे ना, तो खुद से लिखना पड़ता था, खुद से। ये इसमें भी ऑलमोस्ट वही सिनेरियो होता है, चीजें खुद से बहुत सारी लिखने वाली होती हैं। 30 to 40% चीजें खुद से लिखने वाली होती हैं, 60% आप जो पढ़े वो वाली चीजें काम आती हैं। बट अगेन मतलब इसमें पेपर मुश्किल आता है, बट याद करना इजी ही होता है इसमें। अगेन इसका पेपर पैटर्न, बुक सबसे पहले एक्सेल और पार की आपने पीडीएफ रखनी है। मार्क्स 300 है, 135 इसके रिटर्न के हैं, जिसमें 65 एमसीक्यूज हैं, 70 मार्क्स इसके एससीक्यूज के हैं, वाइवा और स्पीकर 135 है, इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स है। अगेन स्टडी, सबसे पहले बुक इसमें एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और उसमें हर चीज कवर होती है। ओएसपी भी इसके एंड पे स्टेशन लिखे आपने वहीं से करें तो ओएसपी भी आपकी मोस्टली कवर हो जाती है, और उसी में से काफी चीजें जो है हो जाती हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि उसके अंदर जो है पहली बात एक्सेल लिखी बहुत अच्छे तरीके से, जस्ट लाइक जो ओरिएंटेशन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए होती है कि डेफिनेशन है, देन एक्सप्लेनेशन है, टाइप्स है, एवरीथिंग, सिम्टम्स है, साइंस है, हर चीज उसने बड़ी ना पॉइंट्स बना के लिखी हुई, जो कि हमारे लिए इजी चीज है। प्लस डायग्राम्स भी उसने अच्छी बनाई हुई है वहां पे, जो कि एग्जाम में भी वही आती है। अच्छा, तो पढ़ने का बड़ा आसान तरीका यही है कि आप मतलब 1 by 1 चैप्टर्स को टारगेट करें, उसको करें। अब मुश्किल ये है कि चैप्टर बहुत ज्यादा है और टॉपिक बहुत ज्यादा है और करने वाला काम बहुत ज्यादा है, और उसको आप कर नहीं पाते। इस वजह से आप कहते हैं कम्युनिटी मुश्किल है, बिकॉज आप पैथो को टाइम देते रहते हो, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे लगे रहते हो, कम्युनिटी को टाइम नहीं दे पाते। बट इट्स अ मेजर सब्जेक्ट, 300 मार्क्स। सो इजी तरीका तो यही है कि हमने भी थोड़ी स्किप की थी, लेकिन सेंडर्स में आके तैयार की। तो आपके लिए इजी तरीका यही है कि आपने कम्युनिटी को साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देना। आप यकीन करें, आप एक दफा रीड करेंगे ना चैप्टर को, आपको चैप्टर रीड हो जाएगा। हम यही देखते रहते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए, और एंड पे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट तो और भी थे। तो तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं जो कि करने वाले हैं, और उनमें से 14 to 15 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। हम 4-5 चैप्टर इंपॉर्टेंट करके हमें लगता है कि खत्म हो गया टॉपिक, तो इस वजह से हमें वो एंड पे मुश्किल लगती है कम्युनिटी करना। तो इसका भी करने का तरीका वही है, फिर आप साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा टाइम दें। और बिलीव मी, इसके लिए सबसे आसान ये कि एक दफा आप कम्युनिटी को रीड करेंगे तो 90% चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। सिर्फ दो टॉपिक मुश्किल होते हैं, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्ट वाले हैं, समझने वाले हैं। वो है आपके पास एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैट। ठीक है, सो आपने ये दो का कॉम्बिनेशन ही याद रखना है कि दो टॉपिक याद करने में मुश्किल है, वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उस पर टाइम लगता है। और दो चैप्टर कॉन्सेप्चुअल हैं जो कि आपके हैं एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैट। ठीक हो गया। बाकी आपके जस्ट सिंपल चैप्टर, जस्ट रीड रीड रीड, और हर चीज आपकी क्लियर, कोई चीज आपको दोबारा नहीं भूलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो टॉपिक से कुछ के नाम मैं बता देता हूँ जो आपने करने हैं। तरतीब वाइज प्राइमरी हेल्थ केयर है आपका, उसके बाद आपने जो है वो एपिडेमियोलॉजी करना है, देन आपने जो है वो इम्यूनोलॉजी करना है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ, देन डेमोग्राफी, देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव, फैमिली प्लानिंग, और उसके बाद सोशल एंड कम्युनिटी हेल्थ, IMNCI। और फिर उसके बाद आपने बायोस्टैट, एपिडेमियोलॉजी अच्छी तरीके से, एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड पे आपने करना है। सो इस तरह से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। 14 एससीक्यू हैं, जो आपके 15 या 16 चैप्टर उनमें से मिला के आपके 14 एससीक्यूज बनते हैं, और उन्हीं में से आते हैं, और इंपॉर्टेंट वाले ही आते हैं। कुछ जो एससीक्यूज है वो गंदे वाले आते हैं, और कुछ एमसीक्यूज गंदे वाले आते हैं। लाइक अगर आपके पास 65 एमसीक्यूज है तो 40 एमसीक्यूज इजी होंगे। सो सीमेट इज नॉट दैट सब्जेक्ट जो कि फेल होता है, इट्स दैट सब्जेक्ट जिसमें डिस्टिंक्शन मुश्किल है, जिसमें अच्छे मार्क्स लेना मुश्किल है। और ये सबके लिए मुश्किल है, ये नहीं है कि जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है उसके लिए बहुत आसान है, सबके लिए मुश्किल है ये मार्क्स लेना। ठीक हो गया। सो आपने इसमें मेहनत करनी है, बस इतनी कि आप इसको इजीली निकाल लो।
उसके बाद आ गया रिसर्च। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको सीखना है, करना है, पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज ये आपके काम आएगी, आपने खुद भी करनी है और ग्रुप भी प्रॉपरली इसको समझना है हर चीज, और हर चीज में पार्टिसिपेट खुद करना है। ठीक हो गया। जर्नल आपने अपना बनाना है, उसमें आपके मार्क्स होते हैं, उसके आपके तकरीबन 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं। उसके बाद आपके जर्नल और उसके मिला के आपके जो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स उसके हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो आपके 150 में से 55 मार्क्स यानी 95 निकाल दें तो 55 मार्क्स आपके जो है वो इंटरनल असेसमेंट प्लस रिसर्च प्लस जनरल इन चीजों के। ठीक है। सो जो मैंने आपको ये ओएसपी वाइवा की डिवीजन बताई है ना, उसके अंदर ये दो चीजें ऐड कर लें कि आपके जर्नल और रिसर्च के मार्क्स भी यहाँ इंक्लूड होने। सिंपल वे में आपके 30 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हो जाएंगे और 25 या 30 मार्क्स ही आपके जर्नल के और उसके होंगे। सो 55 मार्क्स आपके यहीं पे निकल जाते हैं। सिर्फ आपके पास जो वाइवा ओएसपी है वो 95 मार्क्स की बचती है। तो ये जो आपके पास 55 मार्क्स हैं ये आपके पहले से लग चुके हैं। ठीक हो गया। इनमें से जितने भी आपने पूरा साल जो रिसर्च किया, जर्नल बनाया, जो भी इसके लग चुके हैं। 95 मार्क्स में आपके वाइवा है, जिसमें से आपकी ओएसपी होती है 10 स्टेशंस, और बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल का वाइवा होता है। ये भी आई थिंक ये 30 मार्क्स थे। ये एक दफा अच्छी तरीके से टीओएस देख लीजिएगा, इनमें से भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। इस तरह से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी हाई यील्ड टॉपिक्स मैंने बता दिए आपको, और किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जो समझने वाले हैं बायोस्टैट एपिडेमियोलॉजी, ये तो जो यूएसएमएल करते हैं वो तो साथ ही बीएनबी के लेक्चर सुन लेते हैं, और जो नहीं करते वो भी बीएनबी के लेक्चर सुन ले, वहां से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ कुछ फॉर्म शेयर कर दूंगा जहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए, तो वो आपने अच्छे तरीके से करने, और मुश्किल भी बच्चों को इसलिए लगती है कि इसमें मैथ्स की कुछ चीजें, तो इनशाला वो आप एक दफा करेंगे तो उसी फॉर्मूला से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर गाइडलाइन सीरीज। लास्ट पे आपके पास गाइडलाइन की बुकलेट भी इंशाल्लाह अवेलेबल है, आप वो बुकलेट खरीद लें, उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड बाकी चैनल को फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह इससे आपकी सारी चीजें होते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। ओस्पी की और उसकी जो है गाइडलाइन आपको इंशाल्लाह इसके बाद एक इसमें पोस्ट कर दी जाएंगी जब टाइम है।